तो अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। राम की पैड़ी के 58 घाटों पर करीब 29 लाख दिए लगाने का काम भी पूरा हो चुका है और इसके साथ दीपोत्सव के दौरान सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए। पूरी राम की नगरी को सुरक्षा घेरे में सख्त कर दिया गया है। जगह जगह पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। संदिग्ध पर विशेष नजर है। सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पैनी नजर रखने के लिए पूरे अयोध्या धाम क्षेत्र और परिसर को सुरक्षित बनाकर श्रद्धालुओं और अन्य लोगों के आवागमन को सुखद बनाया जा सके, इसके लिए भी व्यापक इंतजाम कर लिए गए हैं। इसी के साथ चित्रकूट धाम में भी विशेष तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त और ये देखिए तस्वीरों के जरिए तैयारियां किस तरह से दीपोत्सव के लिए यहां पर किया गया है। सीसीटीवी ड्रोन, एटीएस, आरएफ पुलिस बल की तैनाती, सीसीटीवी के जरिए ये पैनी नजर रखने की पूरी तैयारी। अयोध्या पूरी तरह से सज धज करके तैयार हो गया है। दीपोत्सव के लिए 29 लाख दिए जलाए जाएंगे। पुलिस की एक ज्वाइंट बैठक हुई है। किस तरह से ब्रीफ किया गया? कल भी बड़ा प्रोग्राम है, नया वर्ल्ड रिकॉर्ड आज और कल बनेगा उस पर अयोध्या में। जी, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग यहाँ पर दीपोत्सव का आयोजन करा रहे हैं। प्रयास रहेगा कि वो पिछले वर्षों से भव्य और भी ज़्यादा दिव्य हो। हम लोग यहाँ पर 2 विश्व कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, जिसको कि हम लोग गिनीज रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराएंगे। 2100 से अधिक लोगों द्वारा यहाँ पर सरयू जी की आरती कराई जाएगी। इसके साथ साथ 26,11,101 से अधिक दियों को भी यहाँ पर प्रज्वलित किया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर हम लोगों ने लेज़र शो, प्रोजेक्शन मैपिंग शो, उसके साथ साथ ड्रोन शो और आतिशबाजी, ग्रीन आतिशबाजी का शो भी रखा हुआ है। यहाँ पर लगभग 5 देशों के अंतर्राष्ट्रीय कलाकार आएंगे। साथ ही साथ हमारे प्रदेश के और हमारे देश के भी कलाकार यहाँ पर रामलीलाओं का मंचन करेंगे। 5 इस बार कौन से 5 देश होंगे? क्योंकि हर बार देखने को आता है एक रोमांचक होता है, खुद मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल होते हैं, फिर वो खुद इनाम भी देते हैं, अवार्ड भी देते हैं। इस बार जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार श्रीलंका, नेपाल, रूस, उसके साथ थाईलैंड और इंडोनेशिया, इन 5 देशों के कलाकार यहाँ आने के लिए आ चुके हैं इनफैक्ट, और उन लोगों ने आज यहाँ पर रामलला जी के दर्शन भी किए हैं और कल उन लोगों द्वारा यहाँ पर जो अपनी प्रस्तुतियाँ हैं उसको रखा जाएगा। किस तरह का कल ये पूरा प्रोग्राम होना है? कितने दियों का रिकॉर्ड है? देखिए, इसमें हर साल नए रिकॉर्ड्स बनते हैं, आरती का हो चाहे वो दियों का, और साथ साथ क्योंकि इसमें 33,000 वॉलंटियर्स हैं, 28 लाख से ऊपर दीपों का प्रज्वलन होगा। 2100 लोगों के द्वारा इसमें आरती की जाएगी, जिसकी रिकॉर्डिंग और सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। सुरक्षा को लेकर के सभी प्रबंध किए गए हैं, अग्नि सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा और प्लस जो सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी, वो सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं और सभी के सामंजस्य से, स्थानीय लोगों के सहयोग से और पुलिस फोर्स और प्रशासन के बाद सबके एक टीम वर्क से इसको बहुत बेहतर तरीके से संपन्न कराया जाएगा। थैंक यू। अयोध्या ऐसी लग रही है कि जैसे कोई दुल्हन सजी होती है, उस टाइप में लग रही है अयोध्या। आज के दिन तो ऐसा लग रहा है कि चमन बरस रहा हो जैसे अयोध्या में। जी, योगी जी तो बेस्ट हैं, ऑल द बेस्ट। अगली बार भी योगी जी आएंगे। दीपावली के मौके पे आप लोग पहुंचे यहाँ जी, क्या करेंगे? बहुत शानदार, बहुत अच्छा। मैं तो दीप प्रज्वलित करने आया हूँ यहाँ। जी, क्या नाम है? मेरा नाम गौरव गुप्ता है। मैं प्रयागराज से आया हूँ और यहाँ पे हमेशा लगातार 4था वर्ष मेरा चल रहा है। मैं दीप उत्सव में आया हूँ और मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है और गौरवान्वित महसूस हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही सदियों सदियों तक चलता रहे और ये विशाल कायम रहे। सजावट कैसी? ये बहुत ही आकर्षक और बहुत ही सुंदर और भव्य दृश्य लग रहा है, जो मैं हमेशा से देखते आ रहा हूँ और जब से एक अलग ही रूप में ये हमेशा दिख रही है। क्या नाम है? मेरा नाम कुंदन यादव। अच्छा लग रहा है? हम शिवपुरी जिले से आए हैं, चंदेरी से। बहुत अच्छा मंदिर है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सजावट कैसी है? बहुत अच्छी। योगी जी ने अयोध्या की तस्वीर बदली है। हाँ, बदली है ना, अच्छा मंदिर बनवाया उन्होंने, सब कुछ अच्छा किया है। अच्छा, कहा जाता है जब त्रेता युग में राम जी आए, अयोध्या कैसी नजर आ रही थी? तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बीएस लाठी हमारे साथ हमारे सहयोगी अयोध्या से जुड़ रहे हैं। बीएस साहब, जिस तरह से दीपोत्सव की तैयारी हो चुकी है, तैयारियां पूरी कर ली गई है, 56 घाटों पर 28 लाख से अधिक दिए जलाए जाएंगे, क्या तैयारियां हैं, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है, आप क्या कुछ नजारा देख पा रहे हैं? बीएस लाठी।
बेस आपको आवाज मिल पा रही है क्या? तो अपने सहयोगी को नए सिरे से यहाँ पर जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरों के जरिए आप देखिए जरा किस तरह से जो अयोध्या नगरी है वो सज धज करके तैयार हो गया है। दीपोत्सव के लिए अयोध्या पूरी तरह से तैयार हो चुका है। 28 लाख दिए जलाए जाएंगे। तैयारियां पहले से मुकम्मल कर ली गई हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद कर लिए गए हैं यहाँ पर। और इसके साथ साथ आज उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की इस कार्यक्रम में भी आज मौजूदगी रहेगी। और आपको बताते चले कि आज अयोध्या नगरी में दीपोत्सव का जो कार्यक्रम है उसको भव्य तरीके से मनाने की जो तैयारियां वहां पर कर ली गई हैं। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि आप संदिग्ध जो लोग होंगे उन पर आज पैनी नजर होगी, चूंकि सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी रखी जा रही है। श्रावस्ती चित्रकूट की ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरह से दीपावली के मौके पर तैयारियां किस तरह से की गई हैं और श्रावस्ती में भव्य तैयारियां की गई हैं। चित्रकूट की भी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। रंग बिरंगी लाइटों से चित्रकूट भी सज गया है और वहां भी अब दीपोत्सव के लिए जो तैयारियां हैं वहां भी तेज कर दी गई हैं। हर जगहों पर मनाया जा रहा है, लेकिन अयोध्या बिल्कुल खास बना हुआ है। अयोध्या राम की नगरी है और राम की नगरी में दीपोत्सव अब खास तौर पर मनाया जाएगा। भव्य तरीके से वहां पर आयोजन किया जाएगा और यही वजह है कि 58 घाटों पर 28 लाख दिए जलाने की तैयारी हो चुकी है। श्रावस्ती में भी पूजा अर्चना का दौर और छोटी दिवाली के मौके पर लोग आज मंदिर में भी पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का तांता भी लग रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी देखा गया है कि श्रावस्ती भी सज धज करके तैयार हो गया है। रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव 2025 के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है। 56 घाटों पर 28 लाख से अधिक दिए सजाए जा चुके हैं, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और बिना पास किसी को घाटों पर जाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। आपको बताते चलें कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी अयोध्या पहुंचकर सर्वे कर चुकी है, जिससे इस बार के दीपोत्सव में 2 विश्व रिकॉर्ड बनाने की पूरी तैयारी पक्की कर ली गई है। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह ने एक खास रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए आप। राम की नगरी अयोध्या में कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं जब एक बार फिर से अयोध्या दीपोत्सव को लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाएगा। हम इस वक्त राम की पैड़ी पर हैं और आप देखें किस तरीके से सारे जो दिए जो बिछाने थे उनका काम खत्म हो चुका है। अब थोड़ी देर बाद इसमें दियों में जो है तेल भरा जाएगा। तेल भरने के बाद बाती डाली जाएगी और जहां से आप देख पा रहे हैं कैमरे की नज़र, ये सारे जो दिए बिछाए गए हैं, बीच में आप रैम बनाया गया है जिसमें तमाम जो झांकियां हैं वो भी आपको दिख पा रही हूँ किस तरीके से झांकियां इसमें बनाई गई हैं। कार्यक्रम स्थल भी यहीं पर है। यहाँ मुख्यमंत्री यहाँ पे कार्यक्रम में शामिल होंगे। जो LED का रोड शो जो होने वाला है, जो यहाँ पर लेज़र शो होगा, वो भी यहीं पर ही होता है। एक आकर्षण का केंद्र रहता है और दोनों तरफ कैमरामैन से बात कहूँगा कि दूसरी तरफ भी दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है दिया बिछ चुके हैं। दिया बिछने के बाद अब बहुत ही कम समय बचा है जब एक बार फिर से अयोध्या अपने 2 रिकॉर्ड फिर से विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रही है। पहला रिकॉर्ड ये है कि पूरी जो राम की पैड़ी से लगा के जो 56 घाट बनाए गए हैं उनमें 28 लाख जो दिए हैं उनका बिछने का काम पूरा हो चुका है। जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड जो रिकॉर्ड वाली जो टीम है वो भी अयोध्या पहुंच चुकी है। उसने सर्वे भी कर लिया है। दिए जो बिछाए गए हैं उनकी भी गिनती हो चुकी है कि कितने दिए बिछाए गए हैं। 28 लाख से ज़्यादा दिए बिछाए जा चुके हैं, जिसमें 26,11,101 दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को बढ़ भी सकता है क्योंकि जब 28 लाख दिए जले हैं तो निश्चित रूप से इस लक्ष्य को ज़्यादा भी मान सकते हैं। फिलहाल एक रिकॉर्ड ये हो जाएगा कि अब तक सबसे ज़्यादा दिए दीपोत्सव में अयोध्या में एक बार फिर से रिकॉर्ड बनेगा 2025 का। दूसरा रिकॉर्ड आपको बताएंगे कि ये ठीक आप देख पा रहे होंगे, ये इसके पीछे आरती स्थल है। आरती स्थल में भी इस बार एक रिकॉर्ड बनेगा क्योंकि 2100 लोग
आचार्य जो बच्चे होंगे वो एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में वहां पर आरती करेंगे। आरती करने के बाद 2100 दिए जो हैं मां सरयू नदी में दीपदान भी करेंगे। तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। ये 2 रिकॉर्ड एक बार फिर से यहाँ अयोध्या में बनेगा। और निश्चित रूप से जिस तरीके से तैयारियां हैं, वो चाहे जिला प्रशासन की बात करें या समाज सेवी संगठनों की बात करें, लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब उस ही पल जो हैं, कुछ ही घंटे हैं, उसका इंतजार है जब एक बार फिर से अयोध्या में 2 रिकॉर्ड एक साथ बनेंगे। कैमरा पर्सन हमजा के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, अयोध्या। तो आइए आपको सीधे ले चलेंगे अयोध्या, राम की नगरी, जहां पर हमारे साथ हमारे सहयोगी बेस लाठी जुड़े हुए हैं। बेस, क्या तस्वीरें वहां की? चूंकि 56 घाटों पर यह देखा गया है कि 28 लाख तक दीपोत्सव करने की तैयारी है और तस्वीरों को देख भी पा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर तैयारियां चल रही हैं। एक बार वहां का नजारा क्या है, बताइए जरा। अगर बात की जाए तो सारी व्यवस्थाएं और सब कुछ ही घंटे शेष है और बस कुछ देर बाद ये जो घाट पे दिए जो दिखाए गए थे सारे कंप्लीट हो गए। बस कुछ ही समय शेष है जो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और राज्य की आनंदीबेन पटेल आएंगी और तेल का कार्यक्रम, उसके बाद सबसे पहले वो भगवान राम जो पुष्पक विमान से अयोध्या, जिसे त्रेता में भगवान राम आए थे, इसी तरीका हेलीकॉप्टर से राम और सीता आएंगे और वो पुष्पक विमान से भगवान राम, लक्ष्मण और राज्य की आनंदीबेन पटेल आएंगी और तेल का कार्यक्रम शुरू होगा। उसके बाद सबसे पहले सीएम योगी आएंगे, तो सबसे पहले वो भगवान राम को जो पुष्पक विमान से अयोध्या, जिसे त्रेता में भगवान राम आए थे, उसी तरीका हेलीकॉप्टर से राम और सीता आएंगे और वो पुष्पक विमान से भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माँ जानकी रहेंगी। सीएम योगी और यूपी की गवर्नर वो आएंगी, उनका स्वागत, अभिनंदन, राजाभिषेक होगा, साधु संत होंगे, तमाम मंत्रीगण होंगे और तमाम देशों के राजदूत उनके साथ होंगे। वहां से निकल करके जो कार्यक्रम स्वागत सम्मान समारोह होगा, उसके बाद सीधा हेलीपैड पे वहां राम की पैड़ी पे जाएंगे। राम की पैड़ी से जा करके जो आरती स्थल है, जो एक साथ 21 लोगों के साथ 2100 लोगों के साथ आरती होगी, जो अपने आप में एक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज होगा। और दूसरा, उसके बाद सीधा वो राम की पैड़ी पे जाएंगे जहां दीपोत्सव का आगाज होगा, जो 26,11,101 दिए जलाए जाएंगे। उसके बाद लेजर शो होगा और जो हरी ग्रीन लाइट है, जो लाइटिंग साउंड की व्यवस्था की गई है और पटाखे की व्यवस्था की गई है जो प्रदूषण युक्त है, उससे आगाज होगा। तो ये जो पूरी रूपरेखा है दीपोत्सव की, खुशबू, ये इस प्रकार की है। बेस, जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां की तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। पीछे में पूरी तरह से सजावट की गई है, बैनर पोस्टर भी लगाए गए हैं दीपोत्सव को लेकर के और मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंचेंगे। तैयारियां वहां पर किस तरह की हैं, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से किया गया है, संदिग्ध लोगों पर पैनी नजर रखने की पूरी तैयारी है। बीएस, और क्या अपडेट इसको लेकर? बात की जाए तो अयोध्या को 3 जोन में, रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन, तीनों जोन के जो प्रभारी हैं वो आईपीएस स्तर के अधिकारी हैं। और जो पूरा कार्यक्रम होगा, जहां दिए जलाए जाएंगे, वहां 4 आईपीएसों की तैनाती की गई है और ड्रोन से लेकर हर चप्पे चप्पे पे जो कैमरे हैं, जो तीसरा नेत्र है, उससे निगरानी की जा रही है। हर जगह सीसीटीवी की व्यवस्था है और एटीएस से लेकर पैरामिलिट्री फोर्स, चाहे एटीएस के कमांडो हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे पीएससी हो, चाहे पुलिस के जवान हो। अगर बात की जाए तो 250 लेकर डिप्टी एसपी और कम से कम 100 एडिशनल एसपी हैं और 40 कम से कम जो आईपीएस हैं, उनको पूरे जिले में जो जोन बांटा गया है। और 3 जोन है, जहां रेड जोन है उसमें विशेष करके राम मंदिर से लेकर राम की पैड़ी तक, जहां तक मुख्य कार्यक्रम होगा, वहां तक विधिवत रूप से सुरक्षा व्यवस्था का खाका तैयार किया गया है। एक ही मैसेज से एक ही सेट पे पूरा सिस्टम अपडेट किया गया है। और यहाँ तक की बात की जाए तो पूरे जो दीपोत्सव है वो मुख्यमंत्री सीएम हाउस तक को कमांड सेंटर तक कनेक्ट किया गया है। तो सारी सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखते हुए, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, एलआई हो, इंटेलिजेंस हो, सारी जांच एजेंसियां चौकन्नी है। ड्रोन के माध्यम से पूरी निगरानी होगी, एक ही नहीं कई ड्रोन होंगे, संवेदनशील इलाकों में भी होंगे। तो चाहे वो रामघाट पे जहाँ जाएंगे, सीएम योगी निषाद बस्ती है, वहाँ भी जाएंगे। तो जो
त्यौहार है उसमें त्यौहार में आम पब्लिक से भी मिलेंगे और साधु संतों से मिल के उनका भी अभिवादन करेंगे। और सुरक्षा व्यवस्था का जो पूरा अयोध्या हमेशा उसके साए में रहती है, तो सुरक्षा व्यवस्था का पूरा खाका तैयार किया गया है। खुशबू, बहुत शुक्रिया बिस लाठी तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरह की तस्वीरें अयोध्या से आ रही हैं, राम की नगरी से, ये तस्वीरें बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर देने वाली हैं। चूंकि दीपोत्सव की तैयारियां जिस जोरों जोशो खरोश के साथ किया गया है, साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक बार फिर से ये जो रिकॉर्ड है उसको शामिल करने के लिए पूरी तैयारियां, और जिस तरह से वहां पर अयोध्या में लोग पहुंच भी रहे हैं, लेकिन आज प्रतिबंधित कर दिया गया है। चूंकि वहां पर चाक चौबंद किया गया है, संदिग्ध लोगों पर भी पैनी नजर बनाकर रखी गई है और ड्रोन के जरिए, कैमरे के जरिए निगरानी की जा रही है।